रमज़ान आने वाला है, वो महीना जिसमें दिल भी साफ़ करने होते हैं और घर भी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी रमज़ान से पहले पूरे घर की डीप क्लीनिंग, बगैर ज़्यादा थकन, बगैर महंगी चीज़ों के, ताकि रमज़ान भी हमारा ज़्यादा वक्त इबादत और सुकून सबसे में पहले गुजरे। एक बात याद रखें, रमज़ान की तैयारी सिर्फ किचन और सफाई नहीं बल्कि नीयत की सफाई भी है। आज हम सब काम एक दिन में नहीं करेंगे बल्कि घर को हिस्सों में बांट लेंगे ताकि जिस्म भी ना थके और दिल भी खुश रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैंने सोचा कि चले ऐसा करते हैं कि हम रूम को थोड़ा छोड़ देते हैं, क्योंकि रूम की कैबिनेट वगैरह, अलमारियाँ और किचन की कैबिनेट वगैरह बाद में साफ़ कर लेंगे। अचानक से ना ऐसा होता है कि जब हम ये तमाम चीज़ें कर लेते हैं ना, तो हमें ज़हनी सुकून मिलना शुरू हो जाता है, हम ओवर थिंकिंग नहीं करते। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अभी रमज़ान में काफ़ी टाइम है, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मैं तमाम हाउसवाइफ को ये बात ज़रूर बताऊं कि देखें, आप अपने घर को साफ़ कर लेंगी, अगर रमज़ान में आप रोज़ा भी रखेंगी और फिर आप सफाइयाँ भी करेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो जाएगी। हफ़्ते में एक दफ़ा तो ज़रूर आप अपने घर की डीप क्लीनिंग किया करें। जैसा कि अब काफ़ी टाइम है रमज़ान में, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो पहले ही शूट कर ली, पहले ही रिकॉर्ड कर ली, ताकि मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग कैसे करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं एक रेंट वाले घर में रहती हूँ, और जो मैं अपने घर में रहती थी ससुराल के घर में, और वहाँ पे मेरा एक वॉशरूम था, एक रूम था, और एक हाल के अंदर ही हमने ना किचन बनाया हुआ था। सो अब ऐसा है कि अब हमने पूरा घर जो है ना वो रेंट पे ले लिया हुआ है सिवाय ड्राइंग रूम के। सो 2 वॉशरूम है, इनको साफ़ करना मेरी एक ज़िम्मेदारी है। और ये टाइल्स बहुत अच्छी हैं, इसमें ये है कि अगर हम इनको अच्छी तरह से धो लेना तो हमारे 2 दिन जो है ना वो सुकून से गुजर जाते हैं। लेकिन जहाँ पे वाइट टाइल्स और स्काई ब्लू कलर की टाइल्स हो ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला होता है, वहाँ पे डेली धोना पड़ता है वॉशरूम। सो अब सर्दियाँ हैं, इतना ज़्यादा शावर भी नहीं होता, सो वॉशरूम साफ़ ही रहते हैं। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले ये वाला जो वॉशरूम जो ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैंने कहा चलो इसको साफ़ कर लेती हूँ। मैंने सर्फ़ गिरा के अच्छी तरह से इसको धो लिया। अच्छा, ये बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो गया था। साथ जी यहाँ पे हमारा जो सिंक है, ये भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था मैंने। तो देखिए, कुछ घर की जो आती है ना टिप्स, हाउसवाइफ, मिडिल क्लास हाउसवाइफ, वो जैसा भी हो अपने घर को चमका के रखती हैं। अब देखिए ना, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये मेरे रेंट का घर है, लेकिन इसको भी मैंने अपने घर की तरह ही रखा हुआ है। मैं अच्छी तरह से इसकी सफाई करती हूँ, डीप क्लीनिंग। अब आज जस्ट मैंने क्या क्या करना है, आज मैं 2 वॉशरूम, लॉन्ड्री एरिया, साथ अपने घर में मोप लगाऊंगी, क्योंकि हेल्पर आती है, वो बर्तन धो के चली जाती हैं, लेकिन मेरी पीछे से कोशिश होती है कि सारे घर की जो डीप क्लीनिंग है वो मैं खुद किया करूँ। सो ये देखिए जी, पहला वॉशरूम हमारा हो गया है डन। इसको मैंने अच्छी तरह से सर्फ गिरा के अच्छी तरह से धो लिया है। अब ये है कि दूसरा वॉशरूम जो बिल्कुल भी हम यूज़ नहीं करते, लेकिन वो फिर भी आज मैं आप लोगों के सामने धोऊंगी, उसको अच्छी तरह से वॉश करूँगी। तो लाइट वालों ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, सर्दी ऊपर से इतनी ज़्यादा है, गज़ब की सर्दी है। पहले तो कहते थे बंदा गज़ब की गर्मी है, लेकिन शदीद किस्म की सर्दी है। आप लोग बताएं, आप लोगों के सिटी में कैसी जो है ना सर्दी पड़ी है? कोई मौसम ठीक हुआ है कि कोई नहीं? यहाँ पे तो आज़ाद कश्मीर में तो बारिश का कोई नामो निशान ही नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि जब से ये साल शुरू हुआ कोई बारिश ही नहीं हुई है। बारिश होगी तो सर्दियाँ हो सकता है ख़त्म हो जाएं, लेकिन यहाँ पे कोई जो है ना बहुत ज़्यादा बाहर धुंध पड़ी होती है, बहुत ज़्यादा बाहर सर्दी है। तो बस मैंने क्या क्या हिम्मत की, मैंने कहा पाकीज़ा तुमने करना है, घर खुद ही साफ़, तो सोठो और सर्दी को थोड़ा दफ़ा करो और घर साफ़ कर लो ना। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा जल्दी से ना वॉशरूम धोते हैं, लॉन्ड्री एरिया, और साथ वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है। अभी मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी सारी वीडियोस शेयर करनी है, मैंने बहुत सारी वीडियोस बना के रखी हुई हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अभी आप लोगों के साथ मैं अपने जो मायके गई थी अपनी भाभी के घर रहने के लिए, वो वाला व्लॉग शेयर करना है, शॉपिंग का व्लॉग शेयर करना है, बहुत सारी शॉपिंग मैंने की है, वो व्लॉग शेयर करने हैं। सो इसलिए ना आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है, और जो है ना कमेंट करना है मुझे। कल ना मुझे कमेंट आया हुआ था, और वो कमेंट मुझे कोई ऐसा अजीब किस्म का लगा ना कि कैसी नेगेटिव सोच होती है लोगों की, कि मुझे वो कहती हैं कि आप अपनी सास को नहीं बुलाती है, फिर कहते हैं जी तावीज़ करवा दी है। हद होती है। वैसे आपकी सोच को मैं ना 80 तोपों की सलामी पेश करती हूँ। आप लोग कैसी कैसी बातें सोच के रख लेते हैं। इतनी सारी वीडियो देखने से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने उनको इन्वाइट नहीं किया, हमने उनको नहीं बुलाया, मे बी वो आना नहीं चाहते या वो वीडियो में नहीं आना चाहते। सो कभी भी किसी का दिल मत दुखाया करें। अगर आप उनको अच्छी बात करके खुश नहीं ना कर सकते, तो आप बुरी बात करके उनको दुखी भी मत किया करें। और पहले तो मुझे ये लगता था कि औरत जो होती है ना, औरत की दुश्मन होती है, और ये वाकई में अब श्योर हो गया कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। सो इसलिए फिर मैंने उनको इतना जो है ना नहीं बोला कि क्यों नहीं बुलाया, यही रीज़न था। और दूसरा, आप लोगों के साथ ये बात नहीं थी शेयर करनी है, लेकिन आप लोगों ने मजबूर कर दिया मुझे शेयर करने पे, कि मेरी जो मदर इन लॉ है ना, वो बहुत सीरियस कंडीशन में थी।
जिस दिन फ़हर की बर्थडे थी ना, उसी रात को उनको जो था ना, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनको दिल की जो है तकलीफ़ हो गई थी। सो उनको फिर चेकअप करवाने के लिए ले गए थे लाहौर ना। सो इसलिए मैंने व्लॉग भी शेयर नहीं किया और बीच में उनको भी इनवाइट नहीं किया। और इंशाल्लाह जब भी उनकी तबीयत बेहतर होगी तो मैं जो है ना उनके घर जाके केक ज़रूर काटूँगी फ़हर का इंशाल्लाह। सो इसलिए है ना, किसी को जज मत कर लिया करें थोड़ी सी वीडियो लगा के, और उसको कभी ये मत कहा करें कि आप ऐसी हैं, आप ऐसी हैं। आपको नहीं पता कि अंदर की दुख और तकलीफ़ कितनी इंसान बर्दाश्त कर रहा होता है। सो यहाँ पे जी मेरा दूसरा वाशरूम भी हो गया था साफ़ सुथरा, वहाँ का भी मैंने फ़ैन लगा दिया था, साथ वाले वाशरूम का भी। और अब आ गई थी लॉन्ड्री एरिया की बारी। तो यहाँ पे मैंने, मेरे जो शूज़ थे ना वो बहुत ज़्यादा गंदे हुए थे। तो बस जी फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा चलो इस जो ये शूज़ वगैरह जो गंदे हुए हैं ना, इनको साफ़ कर लेती हूँ। साथ जी वो कपड़े धोकर गई थी मेरी हेल्पर, तो वो ना मशीन भी ऐसे ही खोल गई थी और सारा कुछ ऐसे ही था। आज फिर मैंने झाड़ू लगा के ना सारा लॉन्ड्री एरिया साफ़ किया था। और बस जी यहाँ से वाइपर लगाया। और साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि फ़हर की दादो ना 2 दिन पहले आई थी। पहले उन्होंने फ़हर को ना हर बर्थडे पे ना कोई गिफ्ट देती ही रहती हैं। तो इस दफ़ा ना उन्होंने ना आई थी मिलने के लिए फ़हर को ना। तो दिन के टाइम ना ये उसके लिए चॉकलेट्स वगैरह कुछ उन्होंने सेलेक्ट जमा की हुई थी, कहीं से आई हुई थी, बाहर की चॉकलेट थी सारी। तो वो लेकर आई थी फ़हर के लिए कि फ़हर मैं आपके लिए कुछ नहीं लाई, तो ये चॉकलेट्स वगैरह लाई हूँ। तो जी ये सारी चॉकलेट्स थी ना फ़हर के लिए थी। और बस मैंने कहा कि इसको ना एक एक करके चलो कभी कभार दे दिया करूँगी, ज़्यादा नहीं। तो बस जी मेरे जो तीनों काम थे ना वो अल्हम्दुलिल्लाह से हो गए थे। बस अब साथ साथ आप लोगों को मैं बताती हूँ कि मुझे अच्छा, और मैं क्या सोच रही करना। थी कि घर के जो थोड़े बहुत काम है ना ये कर लेती हूँ। चलो कल मैं थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर लूँगी कैबिनेट वगैरह की, किचन की ना। तो चले वो भी आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे इन चीज़ों को क्लोज़ करके ना मैं सबसे पहले मोप लगा लेती हूँ। अच्छा, मेरी हेल्पर ना मोप वगैरह लगाती हैं और मेरी कोशिश होती है कि जो डीप क्लीनिंग है ना वो मैं खुद किया करूँ, क्योंकि हेल्पर ने तो चले काम करना ही करना है, लेकिन जो सुकून हमें खुद काम करके मिलता है ना वो कहीं नहीं मिल सकता। बंदा थोड़ा एक्टिव हो जाता है। तो इसीलिए मैं ये कहूँगी कि वो आती हैं, बर्तन धोती हैं। सर्दी है ना, मुझे सर्दी में यार बड़ी होती है उलझन कपड़ों से और बर्तनों से कि चलो यार मेरे काम हो रहे हैं, बस ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताऊँ, मैंने ना थोड़ा सा वेट भी कम किया हुआ है अपना। मैं जब हॉस्पिटल गई थी ना इस टाइम तकरीबन बीपी चेक करवाने के लिए अपनी मदर इन लॉ के साथ ना, तो फिर उन्होंने ना वहाँ पे मेरा वेट भी किया था और मेरा बीपी भी चेक किया था। बीपी तो हाई आया था, लेकिन जो वेट था ना वो थोड़ा कम आया था। तो इसलिए ना कि जो बंदा काम वगैरह करता रहता है और जिम भी जाता है, डाइट भी अच्छी रखता है ना, तो फिर उसका ये है कि वेट भी थोड़ा कम हो जाता है और वो थोड़ा एक्टिव हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे जी मैंने अच्छी तरह से क्या किया, मोप भी लगा ली थी, अलमारी भी साफ़ कर ली थी, साथ दरवाज़ा भी साफ़ कर लिया था। तो इस तरह ना बंदा थोड़ा-सा एक्टिव हो जाता है। जो हेल्पर ने कपड़े धोए थे ना वो कुछ बाहर पड़े हुए थे और कुछ जैकेटें वगैरह। अच्छा, सर्दियों की वजह से ना इतनी ज़्यादा जर्सियाँ और कपड़े जमा हो जाते हैं, समझ ही नहीं आती, बंदा समेटते-समेटते ही थक जाता है। तो यहाँ पे सारे कोट वगैरह बाहर निकले हुए थे। फ़हर के 3 कोट हैं माशाल्लाह से, तो हस्बैंड की भी जैकेटें वगैरह होती हैं, वो भी इधर से उधर पड़ी होती हैं। मैंने कहा चलो उनको सेट करके रख लेती हूँ। और मोबाइल रख के मैंने कपड़े प्रेस कर लिए थे। मैंने 3 जो ड्रेस थे ना वो प्रेस करके रख दिए। तो मैंने कहा चलो अब मुझे ना 1 हफ़्ता सुकून मिल जाएगा, तो इनको मैं जल्दी-जल्दी से हैंग कर लेती हूँ। और ये मेरा यही होता है कि चले यार साथ-साथ जो काम हो रहे हैं वो होते रहें, बंदा फिर थोड़े-थोड़े करके कर लेता है। तो जैसे कि अभी मैंने सफाई वगैरह देखिए कर ली है उस रूम की भी, और साथ मेरे जो काम थे जो मैंने करने थे वो भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। साथ यहाँ पे जो है ना मैंने कपड़े प्रेस किए थे और ये वाला रूम भी हमारा जो है ना साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो जी ये देखें, यहाँ पे जो कपड़े थे ना वो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से कमीज़ें लटका के रख दी है, हैंग कर दी है सॉरी। तो रूम भी हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। हस्बैंड के कुछ शूज़ वगैरह सॉक्स वगैरह थे, मैंने कहा चलो सॉक्स को और शूज़ को ना साइड पर लगा के रख देती हूँ, ताकि हमारा जो रूम है ना वो सही तरह से साफ़ सुथरा नज़र आना शुरू हो जाए। तो ये देखिए जी, बस यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैंने उठा ली थी। और बाकी ये जो बाहर थोड़ा हाल में मैस हुआ हुआ था, हाल से मैंने अभी ना मोप वगैरह लगानी है। किचन से वो लगा गई थी, बर्तन वगैरह वो धो गई थी, फिर मैंने कहा चलो मैं ऐसा करती हूँ हाल से ना मोप वगैरह लगा लेती हूँ। इसकी लाइट साफ़ करके चलते हैं बाहर। और यहाँ पे जी जल्दी जल्दी से हाल से मोप वगैरह लगाते हैं। और इतना माशाल्लाह से साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन घर हो गया था ना। इसी तरह मैं हर हफ़्ते एक अपनी रूटीन बनाई हुई है कि हर हफ़्ते या सैटरडे या संडे को ना मैं अपने घर की से डीप क्लीनिंग करती हूँ, ताकि मुझे तसल्ली रहती है कि कहीं ना कहीं से ना सफाई होती रहे। अब मुझे ना बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, इतनी बार सर्दी थी ना। तो ये जी क्लिप जो था ना अगला मैं आपके लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जहाँ पे हम बाहर थोड़ी सी धूप निकल आई, तकरीबन धूप निकल आई थी 2 बजे ना।
तो फिर मैंने वो जितने भी कपड़े थे ना वो सारे बाहर मैंने फैला दिए। मैंने कहा चलो अब उनको ना थोड़ी सी धूप लग जाएगी। तो यहाँ पे जी मैंने मोप लगा लिया। मोप लगाते साथ ही मैंने इसके ऊपर रग डाल दिया और सेटिंग वैसी की वैसी कर दी। मैंने कहा जल्दी जल्दी से सफाई कर लेती हूँ। फ़हर के पापा बाहर बैठ के धूप में बैठ गए थे और फिर मैंने कहा चलो मैं टेबल साफ़ कर लेती हूँ, मिरर साफ़ करना है। और आप लोग मुझे बताएं कि मेरा घर आपको कैसा लग रहा है, सफाई कैसी लग रही है आप लोगों को मेरी। तो अच्छा लाइक भी कर दे और कमेंट भी कर दे। तो यहाँ पर ये देखिए जी, ये जो टेबल है ना इसकी शीट जो थी ना मैं लेकर आई थी, लेकिन वो इसके ऊपर पूरी नहीं थी आई। मुझे वो गुलाई में ना काटनी पड़ेगी। तो फिर मैं जो है ना इसके ऊपर काट के डालूँगी। बाकी वो जो दूसरा टेबल है ना उसके ऊपर मैंने डाली है, वो बहुत अच्छी लग रही थी। उसके ऊपर पहले मैंने एक और कवर डाला है, फिर उसके ऊपर एक वो ट्रांसपेरेंट शीट डाली है, तो वो बहुत प्यारी लग रही है ना। तो यहाँ पे जी टेबल अच्छी तरह से साफ़ सुथरा हो गया था। और ये देखिए जी मैंने मिरर भी साफ़ कर लिया था। अच्छा ये मिरर ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, मीन के डेली इसको साफ़ करना पड़ता है। और कुछ इस तरीके से अब सारे घर की सफाई हो गई है। मैं आप लोगों को ना सारे घर की थोड़ी थोड़ी वीडियोज़ शेयर कर देती हूँ। ये होम टूर भी प्लस हो जाएगा, प्लस डीप क्लीनिंग भी हो जाएगी। तो जी ये देखें जी, जिस वाशरूम को मैंने साफ़ किया था ये साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन है। और इसके ना देखें मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो के क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं ताकि आप लोगों को बता सकूं कि मैंने सारे घर की सफाई कर दी है। ये ना हो ना आप लोग भी फिर बीच बीच में कमेंट करते हैं जी वीडियो जो है ना बीच बीच में से कटी हुई है या इस तरह जोड़ी हुई है, जो भी है। तो ये देखिए जी सारे घर की सफाई मैंने कर दी है। लाइट साफ़ करते हैं, दूसरी साइड पे चलते हैं। किचन भी हमारा माशाल्लाह से साफ़ सुथरा हो गया है। बर्तन मैं थोड़ी देर में लगाऊंगी, जब ये बर्तन सही तरह से ड्राई हो जाते हैं ना तो फिर मैं इनको इनकी कैबिनेट में अपनी अपनी जगह पे रखती हूँ। अच्छा मैं आप लोगों को बताती हूँ, मुझे ना थोड़ा सा लंग्स का इन्फेक्शन हुआ था ना जब लास्ट टाइम, तो उसके बाद ना मेरा जो सांस है ना वो फूलना शुरू हो जाता है। मैं थोड़ा सा चलती हूँ, थोड़ी सी बात करती हूँ ना तो मेरा सांस जो है ना बहुत जल्दी फूल जाता है। तो वो ज़ाहिर है जब आपको इन्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता ये आराम आता है ना तो फिर ये होता है कि सर्दी में सांस फूलना, सर्दी लगना। तो ये मेरे साथ में कॉमन सिम्टम ये बार बार शो हो रहा है। इसका भी मैं कोई चेकअप करवाती हूँ, पहले ब्लड प्रेशर, शुगर, और अब ये जो सांस फूलना शुरू हो गया ना ये बड़ा मसला कर रहा है। तो इसलिए मैं वॉइस ओवर करते करते ना बीच बीच में कभी कभी रुक जाती हूँ और कहीं कहीं पे मेरा सांस फूल जाता है ना। तो जब मैं लास्ट टाइम गई थी ना चेकअप करवाने के लिए मीन के सासू माँ के साथ, तो ना उन्होंने ना बोला आपका जो ब्लड प्रेशर ना इतना ज़्यादा हाई आया था, 180 आया था। तो फिर उन्होंने बोला था यकीनन आपको जो है ना हार्ट का भी थोड़ा मसला होगा। तो मे बी ये जो धड़कन तेज़ हो जाती है, सांस फूल जाता है, ये इसी सिम्टम में आते हैं। तो जी ये देखिए जी आज की जो डीप क्लीनिंग थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। ये डीप क्लीनिंग सिर्फ 12 मिनट की नहीं थी, ये तकरीबन आधे घंटे की डीप क्लीनिंग थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो जी कुछ कपड़े वगैरह थे ना वो मैंने ऐसे ही दीवारों पे फैला दिए थे। अभी मैंने इंशाल्लाह स्टैंड लेना है, थोड़ी सी बजट हो जाए तो फिर मैं स्टैंड भी ले लूँगी। चलिए जी आप लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। उम्मीद करूँगी कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये मेरी थोड़ी सी मेहनत है जो मैं वीडियो एडिट करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ। प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।